माता कैकेयी बहुत सकुचाती है। निज कर्म सोच कर बार बार मन ही मन में दुख पाती है। निज कर्म सोच कर बार बार मन ही मन में दुख पाती है। कह मधुर वचन बोले स्वामी, माता किस हेतु दुखारी हो। विधि की गति है बलवान सदा, फिर तुम तो विदुषी नारी हो। कह मधुर वचन बोले स्वामी, माता किस हेतु दुखारी हो। विधि की गति है बलवान सदा, फिर तुम तो विदुषी नारी हो। वे महामूढ़ है जो तुमको मिथ्या ही दोष लगाते हैं, मिथ्या ही दोष लगाते हैं। निज कर्मों के अनुसार सदा प्राणी सब दुख सुख पाते हैं। निज कर्मों के अनुसार सदा प्राणी सब दुख सुख पाते हैं। इसलिए मातु संयोग त्याग, इसलिए मातु संयोग त्याग, मन की चिंता को दूर करो। अज्ञान भावना के भय को बुद्धि से चकनाचूर करो। अज्ञान भावना के भय को बुद्धि से चकनाचूर करो। भांति भांति होने लगे घर घर मंगलाचार, प्रगट अयोध्या में हुआ फिर आनंद अपार। सब लोग प्रसन्न हुए भारी, रघुवर का दर्शन पाने से। जो कष्ट अयोध्या में छाया, मिट गया नाथ के आने से। जो कष्ट अयोध्या में छाया, मिट गया नाथ के आने से। फिर एक दिवस कुल गुरु वशिष्ठ, फिर एक दिवस कुल गुरु वशिष्ठ आकर आदेश सुनाते हैं। जिसको पाकर श्री राम लखन निज जटा जूट कटवाते हैं। जिसको पाकर श्री राम लखन निज जटा जूट कटवाते हैं। कटवा कर जटा जूट सिर से दोनों ने फिर श्रृंगार किया, दोनों ने फिर श्रृंगार किया। तब गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक का सुंदर प्रगट विचार किया। तब गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक का सुंदर प्रगट विचार किया। मंत्री सदस्य पुरजन सबने, मंत्री सदस्य पुरजन सबने सानंद से स्वीकार किया। गुरुवर ने शीघ्र शोध करके उत्तम मुहूर्त तैयार किया। गुरुवर ने शीघ्र शोध करके उत्तम मुहूर्त तैयार किया। अभी तक आपने सुना कि प्रभु श्री राम जी राजमहल में पहुंचकर सबसे पहले अपनी तीनों माताओं के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन माता कैकेयी अपनी करनी पर बहुत ही ज़्यादा संकोच और पश्चाताप कर रही होती है। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी को समझाया कि हे माते, आपको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब विधि का विधान है। हर प्राणी इस मृत्यु लोक में आकर अपने कर्मों का शुभ या अशुभ फल पाता है। जिन लोगों ने आप पर दोषारोपण किया है या जो कर रहे हैं, वे महामूर्ख हैं। ये तो मात्र संयोग ही था। सुख और दुख का चक्र तो सदैव जीवन में चलता रहता है। देखो अब सब ठीक हो गया है।
और फिर आप तो ज्ञानवान विदुषी नारी हैं, अपने ज्ञान से इस संशय और भय और अज्ञानता को चकनाचूर कर डालो। बस फिर क्या था, महल में भांति भांति के मंगलाचार होने लगे। अयोध्या अनाथ से सनाथ हो गई, दुखों के बादल छट गए। फिर एक दिन गुरु वशिष्ठ आते हैं और प्रभु श्री राम जी के राज तिलक का प्रस्ताव आकर रख देते हैं। तैयारियां तथा मुहूर्त निकालने का काम शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।